10 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान के छात्रों के लिए आरसेट एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया है। आरसेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ली जाती है। आरसेट का फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलो आइए कुछ बातें करते हैं आरसेट एग्जाम के बारे में। आरसेट एग्जाम के बारे में हम आज जानने वाले हैं। एग्जाम की डेट क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगे, एग्जाम पैटर्न कौन सी है, एज लिमिट क्या है और फीस कितनी है, इसके बारे में आज जानने वाले। तो चलो जानते हैं आरसेट के बारे में। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट के नेम दिए हुए। राजस्थान सरकार आरसेट को टोटल 29 सब्जेक्ट में ये एग्जाम लेने वाले हैं। टोटल 29 सब्जेक्ट में ये एग्जाम आरसेट कंडक्ट होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं और उनका सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लाइफ साइंस के कैंडिडेट है तो आपका कोड रहेगा 103014। ऐसे सभी 29 एग्जाम के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे बढ़ते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा तो उसके बारे में बात करते हैं। यह यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो आपको कह रहा है कि आपको आरसेट की एग्जाम देनी है तो आपको पास पहले एमएससी क्लियर होना चाहिए। आपके पास एमएससी क्लियर है तो आप आरसेट की एग्जाम दे सकते हैं, मगर उसमें भी कंडीशन है कि आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप आरसेट की एग्जाम दे पाओगे। दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट आपको कहना चाहता है कि आप एमएससी के अंदर अभी पढ़ाई कर रहे हो और आप सेकंड ईयर में हो, मतलब थर्ड या फोर्थ सेम में हो, तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। आरसेट की एग्जाम आप दे सकते हो। आप सेकंड ईयर में हो तब ये आप एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आपको दूसरे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन होता है, जब ये एमएससी के स्टूडेंट सेकंड ईयर में होते हैं तब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कमेंट में कि सर हम क्या ये एग्जाम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, मगर फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है। समझ लो आप एमएससी के सेकंड ईयर में हो, आपने आरसेट एग्जाम दे दी और आप पास हो गए। आप पास हो गए तो आप पास होने के बाद रूल नंबर 1 फॉलो होना चाहिए, तभी आप आरसेट के लिए एलिजिबल हो गए। पास होके एलिजिबल नहीं होगे आप, आपको पहला जो रूल्स है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगी तो आरसेट की जो एग्जाम है उसके अंदर आपको दो पेपर दिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर साथ में ही दिए जाएंगे, अलग अलग पेपर नहीं मिलेगा। और जो पेपर 1 है उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक का 2 गुण है, तो कुल मिला के 100 हो गए। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक का 2 गुण है, मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। ओके सर, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है? तो जो पेपर 1 है वो सभी के सभी, मतलब 29 सब्जेक्ट के लिए सेम होगा। 29 सब्जेक्ट के लिए ये जो पेपर 1 है वो सेम होगा। मगर ये जो पेपर 2 है वो आपके फील्ड के हिसाब से होगा। आप कौन से फील्ड में से आ रहे हो उसके हिसाब से ये पेपर 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो आपका जो पेपर 2 होगा वो पूरा का पूरा लाइफ साइंस के बेस ही होगा, दूसरे उनके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगी। मगर जो ये पेपर 1 है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है, उसके लिए आपको थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है और जनरल अवेयरनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे। कितने? 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। और आगे बढ़ते, पेपर 2 जैसे मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा फील्ड के बेस होगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लिए 3 आवर का टाइम दिया जाएगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, पेपर कंटिन्यू होगा। आगे बढ़ते, ये जो पेपर होगा उसकी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में होगी। आपको इंग्लिश आती है तो अच्छा है, हिंदी आती है तो भी अच्छा है, इंग्लिश और हिंदी में होगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जब लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो आपको जो पेपर 1 होता है ये दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, इंग्लिश
और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। मगर पेपर टू होगा वो ओनली फॉर इंग्लिश में ही मिलेगा। ऐसे मतलब कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए अलग से कुछ लैंग्वेज नहीं होती है, मगर कभी कभी कोई स्टेट वाले ये दे देते हैं कि चलो इंग्लिश और हिंदी फील्ड के पेपर में दोनों ही दे देते हैं, तो कभी थोड़ा इश्यू रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम मार्क्स की बात करते हैं। मैंने बताया बताया कि आपके पास 50 क्वेश्चन पेपर वन में, प्रत्येक का 2 गुण है, और पेपर टू के 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक का 2 गुण है। यहाँ पे यही बात कही हुई, मगर जो ब्यूटीफुल ये जो पॉइंट है, जो इस एग्जाम की ब्यूटी है, वो थर्ड पॉइंट है। मतलब क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग। आप जब यूजीसी नेट की एग्जाम देते हो या फिर सीएसआईआर नेट की एग्जाम देते हो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। मगर जब आप आरसेट की एग्जाम दोगे तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए आते हैं तो वो सुसाइड के बराबर माना जाएगा। आपको आता है या नहीं आता है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो देना ही, क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। आपको वहां पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, आपको वहां पे गोला पुरना ही है। जो 4 क्वेश्चन उसमें गोला पुरना ही है, मगर आपने एक भी गोला छोड़ दिया मतलब समझ लो सुसाइड कर लिया। सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ते, यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते। तो जो सिलेबस है, पेपर वन का जो सिलेबस है आपको वो यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और पेपर टू है तो वो आपको आपके जो एग्जाम है यूजीसी के अंडर में आती है तो वहाँ मिल जाएगा। मगर आपकी एग्जाम सीएसआईआर नेट में आती है तो आपको वहाँ पे ये सिलेबस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर वन, जो कोई भी लाइफ साइंस का स्टूडेंट है तो उसका जो पेपर वन का जो सिलेबस चाहिए वो उसको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मिलेगा, और पेपर टू का जो सिलेबस चाहिए वो सीएसआईआर नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और आरसेट का जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप 60 ईयर के हो या 45 ईयर के हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। एग्जामिनेशन फी की बात करते हैं, आप जनरल कैटेगरी, एसबीसी, ओबीसी कैटेगरी से हो और राजस्थान के हो, आपके लिए 1500 रुपये फीस है। मगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो तो भी आपके लिए 1500 फीस है। आप ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर वाले कैंडिडेट हो तो आपके लिए 1200 रुपये है। और आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके लिए 750 रुपये फीस है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर देते हैं। यहाँ एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कल से मतलब 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और दूसरे महीने की 11 तारीख तक ये फॉर्म जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा और आप फिल फॉर्म कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें करते हैं तो 19 मार्च को ये एग्जाम है। यहाँ पे एक डेट मेंशन कर दी है कि भाई 19 मार्च को ये एग्जाम होगा होगा होगा, तो मतलब होगा ही, उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और डेट क्या चेंज होगी या नहीं होगी वो उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है। आपको 19 तारीख को एग्जाम है और उसको ध्यान में रख के ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बहुत कम टाइम है, कम टाइम में आप कैसे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाओगे, पेपर वन कहाँ से पढ़ना है, पेपर टू कहाँ से पढ़ना है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप अच्छी तरह से एग्जाम के बारे में पढ़ सकोगे। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है, उसके ऊपर जाइए www.ggtu.ac.in। वहाँ पे आप जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप दूसरी तरीके से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पे जाइए, और यहाँ पे वेबसाइट दी हुई जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप सीधा क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हो और आप वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको हमारी ये करियर इन लाइफ साइंस के चैनल पे हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको आगे भी लाइफ साइंस के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट करिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो और आपके दोस्तों तक हमारी चैनल को पहुंचाए। जो हमारे जो कॉलेज की रिक्रूटमेंट होती है या पीएचडी की कोई रिक्रूटमेंट होती है तो हम हमारे यहाँ पे रखते हो और आप सभी स्टूडेंट के पास पहुंचती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।